हेलो माय डियर फ्रेंड, अपने टू चैनल पर रचना अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। बीपीएससी टीआरई 4 का जो नोटिफिकेशन बताया गया है, ये बताया गया है जून तक आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा और इसका पेपर जो है जुलाई एंड अगस्त के आसपास हो सकता है। ओके, इसमें हम बात करेंगे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में। जो आपकी क्लास चल रही थी, ये सब मैंने आपको कंटेंट पढ़ा दिया था, उसी के आगे कंटिन्यू रखेंगे, जो गांधी युग के बारे में पढ़ेंगे। आज जो क्लास आपकी है 4th क्लास है और 3 क्लासेस जिन्होंने नहीं देखा वो क्लास जरूर देख लीजिएगा। देखिए, आपके एग्जाम में ये पूछा ही जाता है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से। जो हमने आपको सिलेबस शेयर किया था, तो सिलेबस के अकॉर्डिंग ही आपको हम चीज़ें पढ़ा रहे हैं। तो वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करना, लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं। तो पढ़ते हैं गांधी युग के बारे में। तो पहले जानते हैं कि गांधी का जन्म कहाँ हुआ था, किस शहर में हुआ था, कितना हुआ था। ठीक है, तो ये हम जानते हैं इनके बारे में। तो गांधी जी का जो जन्म है, सभी को पता रहता है कि 2 अक्टूबर के भी। कभी कभी सन कंफ्यूजन हो जाता है, ठीक, सन का काफ़ी लोगों को नहीं पता रहता। तो गांधी जी का जन्म जो हुआ था 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर गुजरात में हुआ था। गांधी जी जो है 1893 में दक्षिण अफ्रीका गए थे। ठीक, दक्षिण अफ्रीका कब गए थे, तो याद रखे 1893 में गए थे। उन्होंने वहाँ अम, जो है हमने 20 वर्षों प्रसाव के दौरान ब्रिटिश सरकार की भेद नीति के खिलाफ लड़ाई लड़ते रहे। तो जो यहीं पर जो है गांधी जी ने सर्वप्रथम कौन सा सत्याग्रह आंदोलन भी चलाया था। अगर पूछ लिया जाए गांधी जी ने कौन सा आंदोलन चलाया था, तो सत्याग्रह आंदोलन चलाया गया था। अगला पॉइंट हम कर लेते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है। दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी ने अपनी विचारधारा को प्रसारित करने के लिए फिनिक्स सेटलमेंट एवं टासलाय फॉर्म की स्थापना भी की थी। ये चीज याद रखिएगा। गांधी जी ने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ जो क्या है, उनका प्रसिद्ध ग्रंथ तो याद रखिएगा स्वराज हिंद। ठीक, हिंद स्वराज, सॉरी, जो इनका ग्रंथ है हिंद स्वराज है। इनकी रचना 1909 ईस्वी में लंदन में जाते समय की थी। अगर पूछ लिया जाए गांधी जी ने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ कब किया गया था, तो इनका जो प्रसिद्ध ग्रंथ है हिंद स्वराज, इनकी रचना जो की गई थी 1909 ईस्वी में और लंदन जाते समय उन्होंने की थी। अगला पॉइंट हो जाएगा, और वीडियो को आप लोग शेयर करते रहो। अगला पॉइंट हो जाएगा 9 जनवरी सन 1915 ईस्वी में। देखिए, गांधी जी जो है दक्षिण अफ्रीका, गांधी जी है, ओके, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस लौटते इस दिन को भारतीय अप्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है। उन्होंने अपना राजनीतिक गुरु, जो उनके राजनीतिक गुरु कौन है, तो याद रखिएगा गोपाल कृष्ण गोखले को बनाया था। ठीक है, गांधी जी के जो गुरु थे कौन थे राजनीतिक, तो गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। गांधी जी ने भारत आने पर, याद रखिए, गांधी जी ने भारत आने पर 1915 में अहमदाबाद के पास साबरमती नदी के तट पर सत्याग्रह आश्रम की स्थापना की थी। अब गांधी जी ने सत्याग्रह की जो स्थापना की थी, कब किया गया था, तो ये जब भारत से आने पे आ रहे थे 1915 में अहमदाबाद के पास साबरमती पे नदी के तट पे ही किया था सत्याग्रह आश्रम की स्थापना। अगला पॉइंट हो जाएगा, भारत आने पर गांधी जी द्वारा राजनीतिक क्षेत्र में उनका सर्वप्रथम महत्वपूर्ण कार्य कौन था, गिरमिटाया प्रथा या देखिए, इनका जो कार्य था मजदूरों की भर्ती किए जाने के संबंध में का विरोध था। ठीक है, तो ये इनका कार्य था। अगला देखो, अब चलते हैं चंपारण सत्याग्रह, वेरी इंपॉर्टेंट है ये, आपका टीआरई 3 में क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए हैं, मैंने लिख भी नीचे दिया है। तो चंपारण सत्याग्रह क्या है, तो अप्रैल 1917 में गांधी जी के द्वारा चंपारण सत्याग्रह प्रारंभ किया गया। अब पूछ लिया जाए चंपारण सत्याग्रह कब प्रारंभ किया गया था, तो 1917 में अप्रैल। ठीक है, तो याद रखिएगा। अगला हम पॉइंट बात करते हैं, थोड़ा मैं इसको जूम कर देती हूँ ताकि आपको चीजें क्लियर हो जाए। चलो, अगला पॉइंट हो जाएगा, तनिक कथिया जो है प्रणाली के कारण नील की खेती को लेकर किसानों में व्यापक असंतोष था। इस असंतोष का मुख्य कारण उन्हें फसल का कम परिश्रमी मिलना था और यह आंदोलन ब्रिटिश बागान मालिकों को के खिलाफ था। इन बागान मालिकों के किसानों से कम वेतन लिया और ज्यादा जमीन का किराया भी वसूला था।
इसके आगे आप पॉइंट देखोगे, थोड़ा मैं ऊपर कर देती हूँ ताकि आपको चीज़ें क्लियर हो जाए। इनके अलावा उन्होंने किसानों पर नील की खेती करने का दबाव भी डाला था। किसानों को अपनी जमीन के लिए हिस्से और नील की खेती करनी भी पड़ती थी। इस आंदोलन के बाद गांधी जी को महात्मा की उपाधि की सम्मानित किया गया। ठीक देखिए, इस आंदोलन के बाद जो है गांधी जी को क्या है, महात्मा जो है की उपाधि की सम्मानित उन्हें किया गया था। इस आंदोलन में गांधी जी के साथ राजेंद्र प्रसाद और विक्र किशोर प्रसाद, जेवी कृपलानी जैसे नेता भी शामिल थे। ठीक है, कौन कौन नेता शामिल थे, इनके नाम आप याद रखिएगा। अगला पॉइंट हम बात करते हैं चंपारण, जो आपका हो जाएगा अगला पॉइंट, चंपारण एग्रीग्रोइयन कमेटी क्या है, तो इसके बारे में पढ़ ले। इनके अध्यक्ष कौन है, तो S.G. स्लाई एवं महात्मा गांधी सदस्य थे। ठीक, इसके अध्यक्ष पूछ लिया जाए कौन है, S.G. स्लाई एवं महात्मा गांधी क्या थे, सदस्य थे। कनक गठिया जो प्रणाली खत्म की गई, ये 25% जो है क्षतिपूर्ति की गई थी। इसकी कितनी क्षतिपूर्ति की गई थी, 25% की गई थी। गांधी जी ने खेड़ा जो है गुजरात में कर नहीं आंदोलन चलाया था। भारत में गांधी जी के द्वारा चलाया गया पहला वास्तविक किसान सत्याग्रह खेड़ा सत्याग्रह जो है 1918 था। ठीक है, कब किया गया था, 1918 में से चलाया गया था। अब चलते 1918 ईस्वी में जो है गांधी जी ने अहमदाबाद मिल मजदूरों की हड़ताल का समर्थन में पहली बार भूख हड़ताल की थी। ठीक, पहली बार भूख हड़ताल कब की गई थी, 1918 में की थी, अहमदाबाद में मजदूरों के साथ मिलकर की थी। अगला पॉइंट हो जाएगा अहमदाबाद में के मिल मजदूरों को मिल और मालिकों और देखिए अम्बालाल और साराभाई के बीच प्लेइंग बोनस को लेकर विवाद प्रारंभ हुआ था और मजदूर जो हड़ताल जो आपके थे पर चलने के बाद तो 35% उन्हें बोनस दिया गया। कितना दिया गया, 35% उनको बोनस दिया गया था। ओके, तो याद रखिएगा, कई बार पूछा गया है किसान